वीडियो में हम द्विघात समीकरण को हल करने की श्रीधर आचार्य विधि पढ़ेंगे। साथ ही विविक्तिकर तथा मूलों की प्रकृति, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स, इसके बारे में जानेंगे। विविक्तिकर क्या है, श्रीधर आचार्य विधि क्या है और इसके माध्यम से द्विघात समीकरणों को हल कैसे किया जाता है। तो पहले हमें विधि जाननी पड़ेगी। तो श्रीधर आचार्य विधि के लिए देखो, आपकी जो द्विघात समीकरण है वो इस रूप की होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। x इसमें चर है, a b c संख्याएं हैं, a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है। श्रीधर आचार्य विधि में x के दो मान निकालने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग लेते हैं हम। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और इसके बटे में 2a। इसके माध्यम से इसमें जब आप एक बार यहां प्लस लेंगे तो एक मान आ जाएगा, एक बार यहां माइनस लेंगे तो दूसरा मान आ जाएगा, द्विघात समीकरण के दोनों मूल आ जाएंगे। अब आपने इससे पहले जब हमने गुणनखंड विधि की थी या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि की थी तो हमने देखा था कि कुछ द्विघात समीकरण ऐसे थे जिनके दोनों मूल हैं या जो दोनों x के मान है वो समान आते थे, और कई बार दोनों x के मान अलग अलग आते थे, और कई बार ऐसा होता है कि मान है वो आते ही नहीं है, जैसा अभी तक आपके आया नहीं है लेकिन आगे आएगा। देखो, तो हमें क्या पूरी समीकरण हल करने से पहले यह पता चल सकता है कि इस समीकरण के जो दो मान आएंगे x के वो समान होंगे या असमान होंगे या इसका मान नहीं आएगा, क्या हमें पहले पता लग सकता है। उसके लिए हमें जांच करनी होती है विविक्तिकर की, डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, देखो विविक्तिकर, ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है ये आपका विविक्तिकर है। ये अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac, इसका मान हमें यह बता देगा कि समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे, या नहीं होंगे। होंगे तो काल्पनिक होंगे तो हमें निकालना नहीं है 10वीं कक्षा में। b² माइनस 4ac का मतलब अंडर रूट के अंदर जो मान है श्रीधर आचार्य विधि वाले में, इसका पहली बताता हूं आपको। यदि b² माइनस 4ac का मान बड़ा आता है 0 से, 0 से बड़े का मतलब प्लस की कोई भी संख्या आ जाए, तो b² माइनस 4ac 0 से बड़ा आने पर जो समीकरण के दोनों मूल हैं यानी x के जो दोनों मान हैं वो क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न। वास्तविक संख्याओं में से कोई संख्या होगी और दोनों मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। वास्तविक में मैंने आपको बताया था परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होती हैं। तो इसके मूल क्या होंगे, मूल का मतलब है x के जो दो मान निकालते हैं वो मूल वास्तविक व भिन्न, यानी दोनों मान अलग अलग आएंगे x के। दूसरी स्थिति क्या है और वो क्यों आएंगे मैं भी आपको बताता हूं। b² माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, यानी अंडर रूट के अंदर आपका मान आ जाए 0। b² माइनस 4ac का मान निकाल लो, यदि वो 0 आ जाता है तो मूल होंगे समान, वास्तविक होंगे लेकिन मूल समान आएंगे, दोनों एक जैसे, मूल वास्तविक व समान। तीसरी स्थिति है कि यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए। कैसे आएगा वो आप सवाल करेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा आपको। ये b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा यानी माइनस का आ जाए तो मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, और उस स्थिति में हमें ज्ञात भी नहीं करने हैं क्योंकि काल्पनिक संख्याओं का विवरण 10वीं कक्षा में नहीं है। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, या आप कह सकते हो कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि b² माइनस 4ac क्या है, वर्गमूल के अंदर। यदि इसके अंदर माइनस की संख्या आ जाती है, माइनस, इसको सरल करने पर -15 आ जाएगा। क्या आपने अंडर रूट के अंदर अकेली संख्या है -15 -10, उसको कभी हल किया है? 10वीं कक्षा तक कभी भी हमने हल नहीं किया। अंडर रूट के अंदर यदि एक संख्या बन जाती है और वो नेगेटिव है यानी माइनस की है तो वो काल्पनिक संख्या होती है। ऐसी स्थिति में हमें समीकरण को हल नहीं करना है, मूल ज्ञात नहीं करने हैं। तो ये तीन स्थितियां प्रश्न में कैसे काम आएंगे देखो। और समान क्यों हो जाते हैं देखो, यदि b² माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर है यहां सूत्र में, यदि इसका मान 0 हो जाएगा, इसके पहले क्या है प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a, ये है हमारा सूत्र। यदि यहां 0 हो जाएगा तो एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर बताओ क्या फर्क पड़ेगा, प्लस के भी आगे 0 माइनस के भी आगे 0। यदि आगे 0 है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बार मान क्या आएगा, समान आएगा। तो b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है।
तब समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक, और दोनों मूल क्या आएंगे, समान आएंगे। और यदि 0 से बड़ा हो, यानी प्लस की कोई भी संख्या आ जाए, 18 आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए, तो एक बार प्लस लोगे तो जैसे 25 का वर्गमूल 5 आएगा, तो एक बार आप प्लस 5 लोगे, यानी एक बार उसमें आप 5 जोड़ोगे और एक बार माइनस 5 लोगे, तो दोनों बार मान क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न, यानी दोनों मान एक्स के अलग आएंगे। तो ये तो थी मूलों की प्रकृति और श्रीधर आचार्य विधि। प्रश्नों में हम इसको किस प्रकार से काम में लेंगे, ये अभी हम देखेंगे। 3.4 का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बुक में इस प्रकार से है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब अस्तित्व है या नहीं है वो मैंने आपको बताया, अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है हमें। यदि उसका मान 0 आता है या 0 से बड़ा आता है तो अस्तित्व है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा जाता है तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, मतलब उनका अस्तित्व नहीं होगा और आगे हमें हल नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है 2x² माइनस 2√2x प्लस 1। तो पहले हम जांच करेंगे कि क्या इसके मूलों का अस्तित्व है और मूलों की प्रकृति क्या है, और उसके बाद में हम उसको हल करेंगे यदि उनका अस्तित्व हुआ तो। आप इससे तुलना करो इसकी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। x² का गुणांक a होता है तो a का मान आ गया 2। x का गुणांक b होता है तो x के गुणा में क्या है, -2 √2, और अचर पद c होता है कितना है, 1। अब हम ज्ञात करेंगे विविक्तिकर का। विविक्तिकर को वैसे कैपिटल D लिखते हैं, कैपिटल D भी लिख सकते हो आप, विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेशन। विविक्तिकर क्या है हमारा, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। इसकी जांच करो आप। b की स्क्वायर, b का मान क्या है, -2 √2, इसकी स्क्वायर, -4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 1, 4ac, तो 4 गुणा a गुणा c क्या आ गया, ये -2 √2 की स्क्वायर, -2 √2 की घात 2 का मतलब इसको कितनी बार गुणा करेंगे हम, 2 बार। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस, माइनस की स्क्वायर प्लस ही होती है, और 2 दूनी 4 गुणा √2 को √2 से गुणा किया, कितना आएगा, 2, 4 दूनी 8 आ जाएगा, कितना आ गया 8, माइनस ये क्या आ गया, 4 दूनी 8 गुणा 1, 8 एकम 8, 8 माइनस 8 बराबर 0। b² माइनस 4ac बराबर 0 आ गया। ऐसी स्थिति में क्या होता है, समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं लेकिन दोनों ही क्या होते हैं, समान। क्या होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। अब वो मूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, x बराबर, सूत्र क्या है, द्विघात, आप लिख देना श्रीधर आचार्य विधि, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। अब इसमें आप मान रख दीजिए, x बराबर माइनस, b का मान कितना है, -2 √2, b का मान कितना है, -2 √2 प्लस माइनस √ अब इसका b² माइनस 4ac का मान क्या है, अभी हम ये तो हमने निकाल ही लिया पहले ही, b² माइनस 4ac का मान कितना आया है, 0, b² माइनस 4ac का मान 0 बटा 2a, तो 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान देखिए ये रहा 2, 2 गुणा 2। अब इसको सरल कर लीजिए, x बराबर क्या आ गया, माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस 2 √2 बटे 2 दूनी 4, और आगे प्लस माइनस 0 है तो 0 का वर्गमूल क्या आता है, 0 आता है। तो अब इसमें प्लस माइनस का चक्कर है ही नहीं, तो एक ही मान आएगा x का, और वही हम 2 बार लिख देंगे, यानी x के दोनों मूल क्या है, इसमें समान है। कैसे होगा, इसको सरल करके लिख दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसको आपको थोड़ा सा और सरल करना है, √2 बटे 2, देखिए कैसे सरल करते हैं। 2 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, √2 गुणा √2, √2 को √2 से गुणा करने पर 2 ही आता है, √2 से √2 कट गया, x बराबर क्या आ गया, 1 बटे √2, और दूसरा मान भी आपका क्या आएगा, 1 बटे √2। तो दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि प्लस माइनस के आगे जो विविक्तिकर है वो 0 हो गया, तो दो मान अलग आ ही नहीं सकते। तो इसके मूल समान और वास्तविक थे, और दोनों मूल क्या है, 1 बटे √2। देखिए अगला इसका तीसरा पार्ट बताता हूं मैं आपको। तीसरा पार्ट दे रखा है आपको, x प्लस 1 बटे x बराबर 3, जहां x 0 के बराबर नहीं है। ये क्यों लिखा हुआ रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बटे में x है, और यदि बटे में 0 हो जाएगा हर में, तो मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, इसलिए x का मान 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। इसको भी हम इसी विधि से सरल करेंगे। तो पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाते हैं, अभी तो लग ही नहीं रही कि द्विघात समीकरण है।
यहां इसका लघुत्तम कितना आएगा बाएं पक्ष में x, तो x का x से गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3। क्या आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये x दाईं तरफ गुणा हो गया, कितना हो गया 3x। क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, पहले x का पद लिख दो, बराबर से 3x, यहां ले किसका हो गया माइनस का, प्लस 1 बराबर 0। क्या आ जाएगा ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर का गुणा किसके गुणा में कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, क्योंकि 0 होता तो 0 ही हो जाता पूरा ही। तो ए का मान आ गया 1, बी का मान आ गया -3, सी का मान आ गया 1। अब सबसे पहले हम किसकी जांच करेंगे, विविक्तिकर की। किसका मान निकालना आपको, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तब पता चलेगा कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। बी स्क्वायर -3 की स्क्वायर -4 गुणा AC, ए का मान 1, सी का मान भी 1, -3 की स्क्वायर कितना होगा +9, -3 को -3 से गुणा किया 9 आ गया, -4 एकम 4, 9 -4 का मान कितना आ गया 5। तो बी स्क्वायर -4ac का मान 5 आ गया, यानी ये क्या है 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक व भिन्न भिन्न, यानी दो अलग अलग मान आएंगे, मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। अब वो मूल कैसे निकालेंगे, ये सूत्र हमारा x बराबर श्रीधराचार्य विधि से -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac बटे 2a। क्या आ जाएगा x बराबर माइनस b का मान कितना है, देखो आप b का मान है -3 और a और c के मान है 1 1, तो b का मान आपका है -3, तो यहां लिख दिया मैंने -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का मान अभी हमने हल किया है विविक्त कर, बी स्क्वायर -4ac का मान कितना है 5 बटा 2a, 2 गुणा a का मान कितना है 1। क्या आ जाएगा ये x बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस √5 बटे 2 एकम 2। अब एक बार क्या लेना है धनात्मक चिन्ह और एक बार ऋणात्मक चिन्ह। प्लस लेने पर क्या आ जाएगा x बराबर 3 प्लस √5 बटे 2। अब आगे सरल तो होगा ही नहीं, तो एक तो मान ये आ गया, और दूसरा मान ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या आ जाएगा x बराबर 3, यहां की बार क्या ले लेंगे माइनस का चिन्ह बटे 2। तो ये x के 2 मूल आ गए या x के 2 मान आ गए। तो ये है श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके समीकरण को हल करना या समीकरण के मूल ज्ञात करना, और उससे पहले उनका अस्तित्व है या नहीं है उसके लिए विविक्त कर बी स्क्वायर -4ac का मान ज्ञात करना। यदि वो 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, यदि 0 के समान है तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, और यदि 0 से छोटा है यानी माइनस का माना जाता है बी स्क्वायर -4ac का, तो मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। ऐसी स्थिति में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ऐसा मानकर हम आगे समीकरण को हल नहीं करेंगे।